स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप का आज का ट्वीट देख रहे हैं। ये दूसरा ट्वीट है जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया और इन्होंने इस ट्वीट में क्या कहा कि मैं बहुत प्राउडी फील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के पावरफुल लीडरशिप में स्ट्रेंथ को दिखलाया वगैरह वगैरह। जो खास बात है उन्होंने इसमें ये लिखा कि इस युद्ध को कंटिन्यू करने से लाखों लोग मारे जाते और अमेरिका ने कम से कम इसे रुकवा दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मैं 1000 साल पुराने इस कश्मीर को लेकर कोशिश करूंगा कि कुछ हल निकाल सकूं। जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक प्रतिक्रिया हो रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत की मदद करेंगे पीओके को लेने में आसानी से? जानेंगे। इसी बीच इजराइल की चर्चा खूब हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। किस तरीके से इजराइल ने भारत की ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी मदद की। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर द नेशन, ये पाकिस्तानी अखबार के बारे में देख सकते हैं। इन्होंने 1965 वाला ही फॉर्मूला अपनाया। ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ जीत लिया है। जनरल मुनीर की बड़ी सी फोटो लगाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस जंग में ये जीते हैं। ठीक 1965 में जिस तरीके से ये फैलाते थे अपने देश में, चूंकि इन्हें अपनी जनता को वो चूरन बांटना है ताकि इनकी गद्दी बनी रहे। यहाँ पर पाकिस्तान के कई अखबारों में जिक्र हो रहा है भारत पाकिस्तान के इस सीज फायर का। लेकिन एक और देश है जिसका जिक्र खूब चल रहा है, इजराइल और भारत के विषय में। इजराइल और भारत का एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पर इजराइल ने खुलकर, रूबेन अजार के इस ट्वीट को देख सकते हैं, इजराइल ने कहा कि भारत को सेल्फ डिफेंस करने का हक है और आतंकवादियों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी जगह नहीं बचा है। अगर वो इस तरीके के आतंक फैलाकर कहीं भी छिपने की कोशिश करेंगे तो कोई जगह नहीं बचा है। और इसमें हैशटैग था ऑपरेशन सिंदूर। आप समझ सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का जो ट्वीट इन्होंने किया एकदम खुल्लम खुल्ला ये साथ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत साथ नहीं आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट को, इंडिया इन इजराइल, इसके द्वारा जो ट्वीट किया गया, इसमें भी इन्होंने कहा कि अब टाइम आ गया है कि भारत और इजराइल एक साथ आए और आतंकवाद के खिलाफ लड़े। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की इस आर्टिकल को भी देख सकते हैं जिसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और इजराइल के जो अब रिश्ते हैं वो काफी गहरे हो गए हैं और इतने गहरे हो गए हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़े। वैसे तो कहावत है कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन इजराइल और भारत मिल गए तो 1 और 1 1,11,000 हो जाएंगे। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चीज देखने को मिला, भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन युद्ध। पाकिस्तान ने तुर्की से बने हुए ड्रोन से भारत पर हमला किया और तुर्की ने शुरुआती दौर पर एक डर का माहौल बनाने की कोशिश करी, जिस तरीके से अपने कथित तौर पर प्लेन से, कार्गो प्लेन से हथियारों को उतारना शुरू किया। हालांकि तुर्की ने कहा कि नहीं, हम हथियार नहीं उतार रहे थे, हम तो सिर्फ यहाँ ईंधन के लिए उतरे थे। अब सच क्या है ये वही दोनों देश जाने, लेकिन ये सच जरूर है कि तुर्की के बने हुए ड्रोन से भारत पर हमले हुए और युद्धपोत को भेजकर भी इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने आप को खड़ा दिखलाया। शायद इस वजह से पाकिस्तान ज्यादा उछल भी रहा था। अब पाकिस्तान ने भारत को आरोप लगाया है कि तुमने इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए। और आपको बता दूं, कई सारे मीडिया हाउस, यहाँ तक कि इजराइल की मीडिया टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस चीज को कहा कि हाँ जी, हमारे इजरायली ड्रोन ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों को सटीक तरह से अंजाम देकर भारत और इजराइल के बीच डेवलप हो रहे डिफेंस संबंध को और मजबूत कर दिया। यानी कि ये खुल्लम खुल्ला साथ आ रहे हैं और ये सच भी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक देश जो खुलकर हर तरह की मदद देने को तैयार था वो था इजराइल। इनके राजनयिक की बात आप सुन सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने सीधे सीधे कहा, ऑपरेशन सिंदूर को भी समर्थन दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अपने हालिया सीमा पार हमलों में भारत ने इस्तेमाल किया इजराइल में बना हुआ ड्रोन और ये भारत के सामरिक हित के लिए भी था। और साथ ही साथ ये चीज दुनिया को इसलिए भी खटक रही है और दिख रही है कि पहले जो भारत और इजराइल के बीच में रिश्ते थे वो काफी छिपे हुए थे, लेकिन अब ये रिश्ते निकल कर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि उसने 25 भारतीय ड्रोन को मार गिराया और जिनकी
पहचान इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के तरफ से बनाए गए हारोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस के रूप में की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की थी, उस वक्त इजराइल ने भारत की हर तरह से मदद करने की बात कही थी। इजरायली ड्रोन ने कथित तौर पर कराची और लाहौर सहित प्रमुख शहरों में अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें कल दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच में एक बड़ा ही पक्का रिश्ता को दिखलाता है। इस हमले में हारोप और हेरोन मार्क 2 ड्रोन की तैनाती दिखलाती है कि अब ये काफी लेवल तक आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली ड्रोनों ने कराची और लाहौर जैसे घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में पिन पॉइंट ऑपरेशन चलाने में काफी मदद की। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि लाहौर में पाकिस्तान के चाइनीज डिफेंस सिस्टम HQ-9B को उड़ाने में ड्रोन ने ही मदद की थी। ड्रोन ने डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया था। डॉक्टर ऑस्ट्रिक बिरवाडकर ने कहा है कि भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती काफी मुश्किल समय में भी विश्वास की बुनियाद पर मजबूत हुई है। वैसे आपको बता दूं, इधर बीच कहा जाता है कि भारत ने भी कई मोर्चों पर हथियार पहुंचाए हैं इजराइल को। दोनों ही देश एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा काम आ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि दोनों खुलकर साथ भी आ रहे हैं। अब इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, इस ट्वीट में जिक्र है कि कश्मीर मुद्दे को लेकर ये बात करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये पहली बार नहीं है जब कश्मीर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बात करने की बात करते हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कई बार कश्मीर मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने जुलाई 2019 में इमरान खान से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर पर मध्यस्थता करने को कहा। भारत ने इस दावे को गलत बताया था। भारत के जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद फिर से ट्रंप ने सितंबर 2019 में कहा था कि वे मध्यस्थ की भूमिका निभाने को तैयार हैं। भारत हमेशा से ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को खारिज करता आया है। भारत का साफ कहना है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं है। जैसा कि 1972 के शिमला समझौते, 1999 के लाहौर घोषणा पत्र पर सहमति बनी थी। वैसे आपको बता दूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो ये आशा लगाकर बैठे हैं कि चलो कश्मीर का जिक्र तो किया, अब कश्मीर का जिक्र किया है तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय बात हो गई और इससे पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर बात भी होगी तो यही होगी कि पीओके हाथ से जाएगा पाकिस्तान के। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत किसी तरीके का द्विपक्षीय बातचीत के अलावे किसी तीसरे का मध्यस्थता स्वीकार करेगा या प्रेशर स्वीकार करेगा। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।